नमस्कार, आप सबका स्वागत है ज्ञान गंगेवे पर। भारतीय भूगोल के अंतर्गत भारत के उद्योग से संबंधित जो शेष प्रश्न बचे हैं आपका, उन प्रश्नों से आप जानेंगे, उन प्रश्नों को जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? यानी टिस्को जो कंपनी है किसके नज़दीक स्थित है? ए पटना, बी दरभंगा, सी धनबाद, डी टाटानगर। तो ये क्या है? टाटानगर। आइए, जो टिस्को कंपनी है ये आपका स्वर्णरेखा नदी, नदी पर यानी इसके जल का प्रयोग इस कंपनी में किया जाता है और ये झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड। और किसके नज़दीक है? नज़दीक है टाटानगर, जमशेदपुर। अगला प्रश्न, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए हैं? यानी इस विकल्प में आपको ये निकालना है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए लौह इस्पात कारखाने। इसमें आप देखिए, ए जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, बी विकल्प भिलाई, दुर्गापुर, भद्रावती, सी विकल्प भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, डी कुल्टी, बर्नपुर, विशाखापत्तनम, सलेम। अब इसमें निकालना है कि स्वतंत्रता के बाद किस समूह की स्थापना की गई। तो ये आपका सही आंसर क्या होगा? सी, यानी भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, यहाँ देख लीजिएगा, ये इसका समय है 1956 से 1961 ईस्वी। इस दौरान भारत की 3 लौह कंपनियां स्थापित की गई, भिलाई, ठीक ना, दुर्गापुर और राउरकेला। कौन? राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र, ठीक ना, लौह इस्पात संयंत्र। तो ये भिलाई जो है आपके रूस के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, ब्रिटेन, और राउरकेला आपका जर्मनी, राउरकेला जर्मनी। ये स्वतंत्रता के पास स्थापित की गई कंपनियां, ठीक ना। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। राउरकेला कहाँ है? ओडिशा में। यानी दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है और राउरकेला जर्मनी में। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम कपास मिल, यानी प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? आपका बम्बई, बी अहमदाबाद, सी बड़ौदा, डी कोलकाता। तो भारत का पहला सूती वस्त्र जो सूती मिल है सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुआ था? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, ठीक ना। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त, यानी भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? ए लौह इस्पात उद्योग, बी वस्त्र उद्योग, सी पटसन उद्योग, डी चीनी उद्योग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है? ए रुई तथा शक्कर उद्योग, बी इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग, सी जूट तथा रुई उद्योग, कागज तथा लोहा उद्योग। इसका सही आंसर क्या होगा? जूट तथा रुई उद्योग। यानी विभाजन के बाद बुरी तरह प्रभावित होने वाला जो भारत का उद्योग है आपका कौन सा है? जूट तथा रुई।
अगला प्रश्न, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है, यानी भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग में ये देखिए 4 विकल्प, इसमें से कौन सा है? ए इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग, बी हथकरघा उद्योग, सी शर्करा उद्योग, डी इंजीनियरिंग उद्योग। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? हथकरघा उद्योग। अगला प्रश्न, कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। टिस्को जमशेदपुर, VISL भद्रावती, CHSL दुर्गापुर, DHSL भिलाई। तो ये आपका सही आंसर क्या होगा? VISL भद्रावती, ये कर्नाटक में है। यानी विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी जो है, ये कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध यहाँ नहीं है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए जाना जाता है? देखिए ये पीथमपुर, यानी ए कागज उद्योग के लिए, बी एल्युमिनियम के लिए, सी ऑटोमोबाइल के लिए, डी जूट के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑटोमोबाइल के लिए। पीथमपुर को देखिए, ये जो पीथमपुर है इसको भारत का डेट्राइट भी कहा जाता है, भारत का डेट्राइट भी कहा जाता है। और डेट्राइट कहाँ का शहर है? क्यों डेट्राइट से तुलना की जाती है? तो ये डेट्राइट जो है ये जापान का एक शहर है जो गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसकी तुलना की जाती है भारत के अन्य शहरों से। ये डेट्राइट कहाँ है? जापान में। किस लिए प्रसिद्ध है? मोटर गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसकी तुलना भारत के अन्य शहरों से भी किया गया है। चेन्नई को भी डेट्राइट कहा जाता है, आपका पीथमपुर को भी कहा जाता है। तो पीथमपुर किस लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। तो ये आपका सही आंसर क्या होगा? गुजरात होगा। पेट्रो रसायन के लिए आपका आदर्श दशाएं पाई जाती है, कहाँ पर? गुजरात में। अगला प्रश्न, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? मुरी सबसे पहले जानिए, ये झारखंड में है। ये कहाँ है? मुरी, झारखंड। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? विकल्प देखिए, ए एल्युमिनियम उद्योग, बी तांबा उद्योग, सी इस्पात उद्योग, डी रसायन उद्योग। तो मुरी आपका एल्युमिनियम उद्योग के लिए माने जाना जाता है। मुरी में स्थापित क्या है? एल्युमिनियम उद्योग है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया? यानी सीमेंट संयंत्र भारत में सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया, कब? 1904 में। तो ए चेन्नई, बी रानीपेट, सी झिंकपानी, डी पोर्टो नोवा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चेन्नई, तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया? यानी भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? उर्वरक संयंत्र, ए चेन्नई, बी सिंदरी, सी रानीपेट, डी पोरबंदर। इसका सही आंसर होगा रानीपेट। और रानीपेट कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। यहाँ पर भारत का पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में स्थापित किया गया, ठीक ना। अगला प्रश्न, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न से किस स्थान पर लगाया गया? यानी 1879 ईस्वी में भारत का प्रथम सफल कागज उद्योग कारखाना कहाँ लगाया गया है? ए ट्रंकुआर, बी बालीगंज, सी लखनऊ, डी श्रीरामपुर। तो ये आपका सही आंसर क्या होगा? सी लखनऊ होगा। यानी लखनऊ में कागज़ का पहला यानी आपका कागज़ उद्योग का कारखाना स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है।
ए मशीनी औजार, बी सीमेंट उद्योग, सी चीनी उद्योग, डी अखबारी कागज़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अखबारी कागज़ के लिए नेपानगर को जाना जाता है। और नेपानगर किस राज्य में है? तो आपका मध्य प्रदेश राज्य में है, ठीक ना, जो अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना, ए चितरंजन, बी पेराम्बूर, सी वाराणसी, डी कपूरथला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वाराणसी। डीजल लोकोमोटिव कारखाना स्थापित कहाँ किया गया है? वाराणसी में। अगला प्रश्न, देश में आधुनिक तकनीकी पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? ए 1976, बी 1894 यानी ए 1876 ईस्वी, बी 1894 ईस्वी, सी 1926 ईस्वी, डी 1962 ईस्वी। इसका सही आंसर क्या होगा? 1876 ईस्वी में कानपुर में ये कंपनी स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? तो ए मणिपुर, बी कर्नाटक, सी केरल, डी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर क्या होगा? कर्नाटक। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन भी कर्नाटक ही राज्य करता है, ठीक ना। और रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में है? कर्नाटक में ही है, ठीक ना। अगला प्रश्न, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसका सही आंसर क्या होगा? दूसरा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? यानी 4 उद्योग यहाँ विकल्प में दिया गया है। चाय उद्योग ए, बी विकल्प में जूट उद्योग, सी वस्त्र उद्योग, डी रबड़ उद्योग। तो सर्वाधिक महिलाएं किस उद्योग में हैं? इस समय भारत में चाय उद्योग में है। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? ए चेन्नई, बी बंगलोर, सी कानपुर, डी कोयम्बटूर। तो आपका आंसर क्या होगा? बंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से भी जाना जाता है, उसको सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं, और उसी को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी भी कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा इसका? बंगलौर, ठीक ना। बंगलौर किस राज्य में है? कर्नाटक में है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक रहने दिया जाए, शेष अगले वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।